नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए देखिए खबर सदीनामा सदीनामा। नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 23 सितंबर 2023 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है प्रीतिलता वादेदार, जिसे लिखा है हमारे अतिथि संपादक विवेक आर्य जी ने। लेखक दिल्ली रहते हैं। बात करते हैं आज प्रीतिलता की, जो एक साहसी और निडर लड़की हैं। वे एक मेधावी छात्र तथा निर्भीक लेखिका भी थीं। प्रीतिलता वादेदार का जन्म 5 मई 1911 को तत्कालीन पूर्वी भारत में स्थित चटगांव के एक गरीब परिवार में हुआ था। और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की महान क्रांतिकारिणी थीं। वे एक मेधावी छात्रा तथा निर्भीक लेखिका भी थीं। वे निडर होकर लेख लिखती थीं। प्रीतिलता वादेदार का जन्म 5 मई 1911 को तत्कालीन पूर्वी भारत में स्थित चटगांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता नगरपालिका के क्लर्क थे। वे चटगांव के डॉक्टर खस्तागिर शासकीय कन्या विद्यालय की मेधावी छात्रा थीं। उन्होंने सन 1925 में मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इसके बाद सन 1929 में उन्होंने ढाका के इंडियन कॉलेज में प्रवेश लिया और इंटरमीडिएट परीक्षा में पूरे ढाका बोर्ड में 5वें स्थान पर आई। 2 वर्ष बाद प्रीतिलता ने कोलकाता के बेथुन कॉलेज से दर्शन शास्त्र से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की। कोलकाता विश्वविद्यालय के ब्रितानी अधिकारियों ने उनकी डिग्री को रोक दिया। उन्हें 50 वर्ष बाद मरणोपरांत यह डिग्री प्रदान की गई। जब वे कॉलेज की छात्रा थीं, रामकृष्ण विश्वास से मिलने आया जाया करती थीं, जिन्हें बाद में फांसी की सज़ा हुई। उन्होंने निर्मल सेन से युद्ध का प्रशिक्षण लिया था। स्कूली जीवन में ही वे बालचर संस्था के सदस्य हो गई थीं। वहाँ उन्होंने सेवा भाव और अनुशासन का पाठ पढ़ा। बालचर संस्था में सदस्य को ब्रिटिश सम्राट के प्रति एकनिष्ठ रहने की शपथ लेनी होती थी। संस्था का यह नियम प्रीतिलता को खटकता था, उन्हें बेचैन करता था। यही उनके मन में क्रांतिकारी का बीज पनपता था। बचपन से ही वह रानी लक्ष्मीबाई के जीवन चरित्र से खूब प्रभावित थी। इंटरनेट से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार उन्होंने डॉक्टर खस्तागिर गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल चटगांव से मैट्रिक की परीक्षा उच्च श्रेणी में पास किया। फिर ईडेन कॉलेज ढाका से इंटरमीडिएट की परीक्षा और ग्रेजुएशन नेथ्यून कॉलेज कलकत्ता से किया। यही उनका संपर्क क्रांतिकारियों से हुआ। शिक्षा उपरांत उन्होंने परिवार की मदद के लिए एक पाठशाला में नौकरी शुरू की, लेकिन उनकी दृष्टि में केवल कुटुंब ही नहीं, पूरा देश था। देश की स्वतंत्रता थी। पाठशाला की नौकरी करते हुए उनकी भेंट प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्य सेन से हुई। प्रीतिलता उनके दिल की सक्रिय सदस्य बनी। पहले भी वे ढाका में पढ़ते हुए छुट्टी में चटगांव आती थीं। तब उनकी क्रांतिकारियों से मुलाकात होती थी और अपने साथ पढ़ने वाली सहेलियों से तकरार करती थी कि वे क्रांतिकारी अत्यंत डरपोक हैं। लेकिन सूर्य सेन से मिलने के बाद उनके क्रांतिकारियों के विषय में गलतफहमी दूर हो गई। एक नया विश्वास कायम हो गया। वह बचपन से ही न्याय के लिए निर्भीक होकर विरुद्ध करने के लिए उनके विरुद्ध तत्पर रहती थी। स्कूल में पढ़ते हुए उन्होंने शिक्षा विभाग के एक आदेश के विरुद्ध दूसरी लड़कियों के साथ मिलकर विरोध किया था। इसलिए उन सभी लड़कियों को स्कूल से निकाल दिया गया। प्रीतिलता जब सूर्य सेन से मिली तब वे अज्ञातवास में थे। उनका एक साथी रामकृष्ण विश्वास कलकत्ता के अलीपुर जेल में था। उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। उनसे मिलना आसान नहीं था, लेकिन प्रीतिलता उनसे कारागार में लगभग 40 बार मिली और किसी अधिकारी को उन पर संशय भी नहीं हुआ। यह था उनकी बुद्धिमत्ता और बहादुरी का प्रमाण। इसके बाद वे सूर्य सेन के नेतृत्व की इंडियन रिपब्लिक आर्मी में महिला सैनिक बनी। पूर्वी बंगाल के घलघाट में क्रांतिकारियों को पुलिस ने घेर लिया था। घिरे हुए क्रांतिकारियों में अपूर्व सेन, निर्मल सेन, प्रीतिलता और सूर्य सेन आदि थीं। सूर्य सेन ने लड़ाई करने का आदेश दिया। अपूर्व सेन और निर्मल सेन शहीद हो गए। सूर्य सेन की गोली से कैप्टन
कैमरान मारा गया। सूर्यसेन और प्रीतिलता लड़ते लड़ते भाग गए। क्रांतिकारी सूर्यसेन पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित था। दोनों एक सावित्री नाम की महिला के घर गुप्त रूप में रहते थे। वह महिला क्रांतिकारियों को आश्रय देने के कारण अंग्रेजों का कोपभाजन बनी। सूर्यसेन ने अपने साथियों का बदला लेने की योजना बनाई। योजना यह थी कि पहाड़ी की तलहटी में यूरोपीय क्लब पर धावा बोलकर नाच गाने में मग्न अंग्रेजों को मृत्यु का दंड देकर बदला लिया जाए। प्रीतिलता के नेतृत्व में कुछ क्रांतिकारी वहां पहुँचे। 24 सितंबर 1932 की रात इस काम के लिए निश्चित की गई। हथियारों से लैस प्रीतिलता ने आत्मसुरक्षा के लिए पोटेशियम साइनाइड नामक विष भी रख लिया था। पूरी तैयारी के साथ वह क्लब पहुंची। बाहर से खिड़की में बम लगाया। क्लब की इमारत बम के फटने और पिस्तौल की आवाज़ से कांपने लगी। नाच रंग के वातावरण में एकाएक चीखें सुनाई देने लगी। 13 अंग्रेज जख्मी हो गए और बाकी भाग गए। इस घटना में एक यूरोपीय महिला मारी गई। थोड़ी देर बाद उस क्लब से गोलीबारी होने लगी। प्रीतिलता के शरीर में एक गोली लगी। वे घायल अवस्था में भागी, लेकिन फिर गिर गई और पोटेशियम साइनाइड खा लिया। उस समय उनकी उम्र 21 साल की थी। इतनी कम उम्र में उन्होंने झांसी की रानी का रास्ता अपनाया और उन्हीं की तरह अंतिम समय तक अंग्रेजों से लड़ते हुए स्वयं ही मृत्यु का वरण कर लिया। प्रीतिलता के आत्म बलिदान के बाद अंग्रेज अधिकारियों की तलाशी लेने पर जो पत्र मिले उनमें छपा हुआ था पत्र। इस पत्र में छपा था कि चटगांव शस्त्रागार कांड के बाद जो मार्ग अपनाया जाएगा वह भावी विद्रोह का प्राथमिक रूप होगा। यह संघर्ष भारत को पूरी स्वतंत्रता मिलने तक जारी रहेगी। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए खबर सदीनामा।